औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए CS 101 फाइनल टर्म तैयारी के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। मैं प्लेलिस्ट का जो है उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वो उसको वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो ये 2 वीडियो इंशाल्लाह आपकी बहुत हेल्पफुल होंगी। इसमें तकरीबन मैंने 100 प्लस जो है MCQ सॉल्व आउट किए हुए हैं, ठीक है? और एक लंबी वीडियो भी अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस पर मैंने 250 प्लस MCQ सॉल्व आउट किए हैं। तो CS 101 के हवाले से 3 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो तीनों का मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो तीनों को ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पेड सर्विस लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है? चलते हैं हम अपनी फ़ाइल की तरफ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन लिखता है, लिंक बिटवीन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आर are normally maintained by the database management system, ठीक है? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब ये हाईलाइट थोड़ा सा सही नहीं हुआ। अच्छा, इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऊप्स ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में, वो नॉर्मली क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जो है मैनेज किए जाते हैं, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है, लिखता है इज़ नॉट ओनली यूज एज अ मीन ऑफ रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मास स्टोरेज बट आल्सो अ मीन्स ऑफ रिट्रीविंग एटम फ्रॉम लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। तो हैशिंग जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? हैशिंग हैशिंग जो है वो सिर्फ कहता है मास स्टोरेज से डाटा को रिट्रीव के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बट आल्सो जो है ये लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा को स्टोर भी करता है मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है? और उसके अलावा कहता है अरे इज आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा हुज एंटिटीज आर सेम टाइप। तो ये रेक्टेंगुलर इसका जो है करेक्ट आंसर है। उसके अलावा टर्निंग टेस्ट वाज प्रपोज, तो इसको जो प्रपोज किया गया था वो किया गया था 1950, यानी कि 1950 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ लेजिस्लेटिव टेंड्स टुवर्ड व्हिच डायरेक्शन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है थ्योरेटिकल, ठीक है? ये आपने देख लेना है। उसके अलावा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द अरे इज़ वन डिमेंशनल अरे। जिस अरे की जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है, वो होती है वन डिमेंशनल अरे। और हाउ मनी कॉमन फॉर्म ऑफ डेटा माइनिंग, तो ये मेरे ख्याल में इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 है। एक MCQ ये मुझे ज़रा इसको ढूँढने में मुश्किल हो रही थी, इसको ज़रा आप वेरीफ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कहता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्रोवाइड यूज़र विद द राइट टू वन और मोर कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट, ठीक है? ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, इसको आपने भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके अलावा लिखता है कंसेप्चुअल व्यू ऑफ डेटाबेस मॉडल इज कॉल्ड डेटाबेस का जो है करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके अलावा लिखता है द पॉइंट एट विच ऑल द स्टेप इन आर ट्रांसलेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉन्ग इज कॉल्ड कमिट पॉइंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने याद कर लेना है और एमसीक्यूज भी याद कर लेना है, ठीक है? द पॉइंट इन विच ऑल स्टेप इन ट्रांसलेशन हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लॉन्ग, इनके जो है हम ऑल स्टेप को रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ एक लॉन्ग में, ठीक है? लॉन्ग की फॉर्म में। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ट्री की डेफिनेशन दी हुई है, कहता है अ ट्री इज अ कलेक्शन हुज एंटिटीज हैव अ हायरार्चिकल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ अ टिपिकल कंपनी, ठीक है? तो ये ट्री जो है इसकी करेक्ट आंसर है, इसको आपने देख लेना है। उसके अलावा लिखता है प्रोग्राम डॉक्टर डेवलप बाय जोसेफ विस्बियम इन द मिड 1960 नेम्ड एज अलीजा। जो इसका जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है, ठीक है? इसको आपने देख लेना है। लिखता है एक्ट दैट मैंडेट्स अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डीलिंग विद द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। तो वो ग्राम लिची बैली का जो है वो हमारे पास एक लॉ था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डीलिंग करता था प्राइवेट इंफॉर्मेशन की, जो है हर बंदे की, इंडिविजुअल की। लिखता है इन बेल्जियम पेपर बोर्ड वर्क्स ऑन। तो ये जो वर्क करते हैं ये हॉस्पिटल में करते हैं, हॉस्टल इसका जो है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है? उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कहता है समटाइम व्हेन डिवाइस इज कंटिन्यूअसली रनिंग इट डैमेज अस बाय रेडिएशन। कि जो जब हम कहते हैं एक डिवाइस को मुसलसल यूज़ करते रहें, रनिंग में रहे, तो वो क्या आखिरकार क्या यूज़ करती है, वो रेडिएशन यूज़ करती है। तो ये रेडिएशन हमारे लिए जानलेवा साबित भी हो सकती हैं। इसी तरह जब बैटरी लो होती है मोबाइल की, तो हम उसको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, तो वो भी एक खतरे की अलार्म होता है। उसके अलावा ये एक स्कीमा की डेफिनेशन लिखी हुई है, कहता है स्कीमा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर that is used by database software to maintain the database। तो ये स्कीमा जो इसका करेक्ट आंसर है।
उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है देयर वी फाउंड दैट अ रजिस्टर कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये होल्ड करता है एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि उसके अंदर एग्जीक्यूट होनी होती हैं। ठीक है। रैपिड एक्सपेंडिंग सब्जेक्ट दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज डेटा माइनिंग। ठीक है। which consists of technique of discovering pattern in collection of data। तो ये डेटा माइनिंग जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा एक्ट दैट गिव कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स कैन कलेक्ट फ्रॉम किड्स इज COPPA। ये एक भी एक्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ओवर व्हाट इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन कलेक्ट फ्रॉम किड्स। जो किड्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ मल्टीपल ओवर रीचिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन प्लेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहता है रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू डेवलप सिस्टम दैट एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर एंड ट्रैक। तो ये इंजीनियरिंग ट्रैक में जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं अरे इज अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ rectangular block of data whose entries are of same time। तो ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है। लिखता है इन यूनाइटेड स्टेट्स द प्राइवेसी एक्ट ऑफ 1974 वाज टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम अब्यूसिव यूज ऑफ डेटाबेस। तो ये गवर्नमेंट इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके अलावा लिखता है द डेटाबेस टर्म जो है ये क्या रेफर करती है, रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज मल्टी डिमेंशनल इन द सेंस दैट इंटरनल लिंक बिटवीन द एंटिटीज दैट मेक द इंफॉर्मेशन accessible फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ perspectives। तो ये डेटाबेस जो है इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके अलावा कंसेप्चुअल व्यूज ऑफ डेटाबेस मॉडल इसका डेटाबेस मॉडल। तो ये जो कंसेप्चुअल व्यू डेटाबेस का होता है तो वो हमारे पास डेटाबेस मॉडल कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिपीटेड है। और ये प्रोग्राम काउंटर वाला भी रिपीटेड है जिसको जोसेफ विजमैन ने मिड ऑफ 1960 में प्रपोज किया था, जिसका नाम क्या था हमारे पास, अलीजा था। देयर वी फाउंड ए प्रोग्राम काउंटर। तो ये अभी हमने ऊपर इसको किया है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज है। इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। और इजीली असेस टू ऑनलाइन हेल्थ केयर सेंटर इज बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस की मदद से हम जो है वो हेल्थ केयर को इजीली असेस कर सकते हैं। ठीक है। और क्या लिखता है, प्रोसेस ऑफ रनिंग अंड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मीन इज स्टेप। तो ये स्टेप 2 के अंदर जो हमारे पास है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मीन। तो ये 2 है इसका करेक्ट आंसर। द एंड ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड, टेल पे एंड होता है और जो फास्ट पे आता है इनकी टॉप पे तो वो जो होता है हेड होता है उसका। ठीक है। और लास्ट पे जो एंड होता है उसका वो टेल होता है। ये सिंपल है, इसको ये भी याद कर लेना, 2 कंसेप्ट। पीपल प्रेजेंट अराउंड द वेस्ट ई वेस्ट गेन। तो ये डिजीज है। ठीक है। ये डिजीज का करेक्ट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है डेटा माइनिंग इज अ प्रैक्टिस ऑन स्टैटिक डेटा कलेक्शन। स्टैटिक डेटा कलेक्शन का डेटा वेयर हाउसेस। ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा कहता है द फाइल इंडेक्स इज नॉर्मली stored as a separate file on the same mass storage device on the indexed file। ये इसका 100% जो है वो करेक्ट आंसर है। इस फाइल में बिल्कुल कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रखी मैंने। ठीक है। 100% वेरीफाइड है। तो आई होप कि इसकी तैयारी के बाद आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है लर्निंग प्रोसीजरल नॉलेज यूजली इन्वॉल्व अ प्रोसेस ए ट्रेल एंड एरर। जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है तो इसको आपने याद कर लेना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेल्फ ड्राइवन कार एग्जांपल ऑफ। तो ये एआई की एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कि आपको पता है आजकल मार्केट में ए वाले टूल काफ़ी घूम फिर रहे हैं। ठीक है। ये चैट जीपीटी वाले हो गए या और जितने भी हमारे पास मार्केट में ए टूल अवेलेबल हैं तो सारे इसी की एग्जांपल है। सेल्फ ड्राइवन एग्जांपल ये भी कार की इसी की है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है द एक्ट दैट कैन रेंज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन अ वायर टैप्स टू इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ये ECPA एक एक्ट है। ठीक है। जो क्या करता है, रेंज देता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन वायर टॉप्स टू इंक्लूड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ये लर्निंग प्रोसीजर वाला अभी दोबारा रिपीट हो गया तो ये ट्रायल एंड एरर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके अलावा लिखता है इन टर्न द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन इज पोटेंशियली अवेलेबल टू ऑल ऑफ दिस। जो इसका वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखता है एथिक्स एंड
legality are essential in many individual industries including all of these, जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। और अरे जो है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डाटा है, ठीक है, ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, तो इसको ज़रा समझाने की लंबी ज़रूरत नहीं है। ये भी रिपीटेड है स्टैटिक्स वाला, डाटा माइनिंग इज practiced on static data collection called data warehouse, ठीक है। और ये प्रोग्राम काउंटर वाला भी रिपीटेड है, देयर वी फाउंड अ रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज है। और यूज टू होल्ड द एड्रेस टू द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन टू बी होल्ड, ठीक है। और इन द केस ऑफ लार्ज डेटाबेस, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो लार्ज डेटाबेस है, दैट आर सब्जेक्ट टू हैवी ट्रांसकेशन लीड्स, it is highly likely that a random snapshot will find द database in the middle of the sum ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा फाइल जो है वो एंड होती है, यहाँ पे तक हमने 45 एमसीक्यूज को सॉल्व आउट किया है। और दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी इसकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा। उसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।